तरमीमी बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, इसकी वजह से समाज का हर बाशऊर संजीदा तबका नाराज़ है, बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए कि ये जहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ है, वहीं दस्तूर हिंद और आईन हिंद के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, दस्तूर की हिफाजत के लिए भी हमें यकीन है कि सब मिल कर के कुर्बानी देंगे। इसलिए हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस लें। क्या आगे कदम क्या रहेगा? आगे का कदम ये होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, इमारत शरिया जो हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ इदारा है, और दिगर दीनी मिली तंजीमें, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी और भी जो तंजीमें हैं, खानकाहें हैं, उन तमाम लोगों से मशवरा चल रहा है। मशवरा होने के बाद एक लाए अमल तय किया जाएगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाना है। इसी तरीके से पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की जितनी शक्लें मुमकिन हो सकती हैं, वो सारी शक्लें इख्तियार की जाएंगी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एक लेटर भी जारी किया है, अगर आगे सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं वो लोग। अभी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है, इशारा दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से मुल्क गिर एहतजाज का उन्होंने इशारिया दिया है। उन्होंने ये बात भी कही है कि जब हम इस बात को तय कर लेंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, बाशऊर तबका से, संजीदा आवाम से कहना चाहते हैं कि जब इन दीनी मिली तंजीमों की जानिब से जो आवाज़ लगाई जाए, उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके मुताबिक अमल करें। बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर के, क्या कहेंगे? जाहिर है धरना तो होना ही चाहिए, चूँकि दस्तूर के ख़िलाफ़ बात, सिर्फ शरीयत के, मैंने बताया शरीयत ही के ख़िलाफ़ नहीं है, आईन हिंद के ख़िलाफ़ है। दस्तूर की हिफाजत इस मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है, लिहाजा एहतजाज पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आप लोग कब तक जाएंगे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार फैसला करेंगे, उसके बाद बता दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से जो वक्त तरमीमी बिल 2024 को मंजूर किया गया है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरह से राज्यसभा में वक्फ के सिलसिले में गलत बयानी से पक्ष पार्टी, सत्ताधार पार्टी के लोगों ने जिस तरह से बातें कही है, वो भी बहुत अफसोसनाक है। ये सीधे सीधे हमारे आइन पर, भारत के आइन पर, मुल्क हमारे मजहबी शरई मामले पर ये बड़ा प्रहार है और उल्लंघन है कानून का सीधे सीधे। जिस तरीके से वक्फ बाय यूजर को उन्होंने हटाया, बहुत सारे ऐसे एक्ट लाग दिए गए हैं जिससे कि हमारा वक्फ सीधे सीधे अफेक्ट करेगा और मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। ये कहते हैं कि हमने पसमंदा के लिए किया, गरीबों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। अरे जो इतना गरीब और मुसलमानों के लिए वक्फ करता है, मुसलमान करता है, दूसरी कोई कौम नहीं करती है। ये हम लोग का दावा है। हम लोग हर गरीब को, हर गरीब तबके को मदद करने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। और जिसने भी वक्फ किया, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया, किसी सरकार की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया, वो गरीबों ही के लिए वक्फ किया गया है। ये अलग बात है कि कुछ बदनज़मियाँ होती हैं, तो बदनज़मियाँ का मतलब ये नहीं कि हम कानून को बदल दें, उसके लिए सुधार लाने की जरूरत है, उनमें जहाँ बदलवानी है। बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रही है बंगाल में, क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये जो मामला ऐसा आया है, इस बिल को किसी भी तरह से हम लोग को नामंजूर कराना है। इसके जो कदम हम लोग हमारे अकाबरीन उठाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग उठाएंगे, उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि इस पर बड़ा मतलब मुजाहरा होगा, प्रदर्शन होगा, तहरीक चलेगी, सब कुछ होगा। क्या कानून का सहारा भी लेंगे? हाँ, कानून का भी सहारा लिया जाएगा, कानून का सहारा भी लिया जाएगा, और हर तबका लेगा इसका। हम क्या, हर तबका लेगा, हर तंजीम लेगी, हर संस्था लेगी। क्या नाम है? मेरा नाम सिर्फ शरफ है और कांग्रेस से ताल्लुक़ भी है। एमआरएफ से हमारा जुड़ाव इसलिए कि मैं इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने एमआरएफ की बानी है। 2025 का चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार ने समर्थन दिया, चिराग पासवान ने समर्थन दिया, क्या इस बार? देखिए, ये तो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों में बेहद नाराज़गी है, बेहद नाराज़गी है। चिराग पासवान हो या आपको चंद्रबाबू नायडू हो या हमारे नीतीश जी हो, अच्छा काम करने के बावजूद भी जब हमें कत्ल कर दीजिएगा तो अच्छा काम कोई काम नहीं आने वाला। देखा जा रहा है जदयू का तमाम जो नेता है अल्पसंख्यक के, इस्तीफा दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं, नाराजगी में दे रहे हैं, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ।
वक्त तरमीमी बिल पास हुआ है। हम लोग लाख कहते रहे कि भाई ये बिल सही नहीं है, ये वक्फ की जायदाद को खुद-बुद करने वाला और तबाह बर्बाद करने वाला है, इससे वक्फ की जायदाद बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने एक नहीं सुना और अपने ताकत के बलबूते पर या अपने मेंबरान की अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने इस बिल को दोनों सदन से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी पास करा लिया। जो उनकी सहयोगी पार्टियां थीं उन्होंने भी हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। हम लोग बहुत आहत हैं, इससे बहुत दुखी हैं। न सिर्फ ये कि हम लोग दुखी हैं बल्कि मुल्क का हर व्यक्ति जो सेकुलर आवाम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस बात से दुखी हैं कि वक्फ बिल का पास होना गोया के भारत के संविधान पर एक हमला है और संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं मजहबी आज़ादी का, उसका ये हनन है। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ एक ऐसी बड़ी चीज़ हुई है कि जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। आगे क्या कदम? आगे हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड और तमाम जमातें जो हैं और जो खानकाहें हैं, सब लोग मिलकर जो रणनीति और लाए अमल बनाएंगे, कानून और आइन के दायरे में हम लोग उसके मुताबिक काम करेंगे। चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय जाने की बात हो या जो दस्तूरी और आइनी तरीका होता है एहतजाज का, जैसा हम लोगों को हिदायत होगी, मिल बैठ के जैसी बात तय होगी, हम लोग ज़रूर है कि आखिरी दम तक कानून के दायरे में वक्फ बिल की वापसी के लिए ज़रूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे।